हाँ हेलो। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है हमारा जो सेटअप है या जो तरीका है, इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया। कल मेरे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है बीएससी थर्ड ईयर के, उन्होंने जो है ये सजेस्ट किया, देखते हैं इससे क्या असर होता है। मेन चीज ये है कि जो है थिंग्स शुड बी कंफर्टेबल विथ यू, तुम लोग को पढ़ने में देखने में आसानी हो, फाइल्स तुम लोगों को मिल जाए, वो हम और भी तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन तुम मोबाइल में अगर देखो या लैपटॉप जिसके पास है उसमें देखो तो तुमको सुविधा हो, इसी अनुसार हमको चलना है। इन्होंने ये सजेशन दिया मेरे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज ओपन बोर्ड ट्यूटोरियल, देखते हैं इससे क्या असर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं और इनके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें हम लोग इंप्यूरिटी एटम ऐड करते हैं। ऐड करने के कुछ बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस होते हैं जो पिछले लेक्चर में बताए गए हैं। उसमें कंडीशन ये होती है कि जो इंप्यूरिटी एटम हम ऐड करेंगे उसका एटॉमिक साइज जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के आसपास हो। इसका मतलब अगर इसकी वैलेंसी 4 है सिलिकॉन या जर्मेनियम की, तो उसमें जो है हम 1-2 वैलेंसी का जो एलिमेंट है वो नहीं ऐड कर सकते, हम 3 और 5 तक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटी का मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। इंप्यूरिटी का यहाँ पे मतलब है व्हिच इज एन आउटसाइडर। ठीक है, तो हम लोग जो है पहला केस इसमें लेते हैं कि जब हमने 3 एलिमेंट, वैसा एलिमेंट लिया जिसकी वैलेंसी 3 हो। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग एलिमेंट जो ऐड कर रहे हैं इसकी वैलेंसी 3 है, और ये जो है बोरोन, गैलियम, इंडियम हो सकता है। एग्जाम्पल है बोरोन, गैलियम, इंडियम आर examples of elements with valency 3 that can be added in silicon और जर्मेनियम, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें होगा क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, What will be the result? तो रिजल्ट इसका क्या होगा पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि जब हम लोग कोई सिलिकॉन, जब हम लोग ग्रुप 3 का एटम ऐड करते हैं, इसकी वैलेंसी 3 है, माने आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण होगा क्या कि ये जो ग्रुप 3 के एलिमेंट है इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन एटम के साथ। लेकिन एक जो बॉन्ड जहां पे बनना चाहिए था वहां पे बॉन्ड नहीं बन पाया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इस तरह का एक डायग्राम देखें, एक डायग्राफ हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सपोज तुम्हारा जो है ये इंडियम है, दिस इज इंडियम एंड इट हैज +3। ठीक है, तो ये जो है ये क्या किया, इसने बॉन्ड्स बना लिए। इधर एक तुम्हारा जर्मेनियम एटम है या सिलिकॉन एटम है, इधर एक है जर्मेनियम एटम या सिलिकॉन एटम, नीचे एक है। चलो इसके साथ जो है ये जो है इसने बॉन्ड्स बना लिए 3 के साथ। 3 तो बॉन्ड्स इसके बन गए। लेकिन जर्मेनियम एटम या सिलिकॉन एटम यहां पर भी है, यहां पे बॉन्ड बनना था लेकिन नहीं बन पाया, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड नहीं बन पाया, व्हाट हैपेंस इन दिस केस कि जो ये तो इसके कारण होता क्या है, 3 बॉन्ड बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है। होल का मतलब क्या है, पिछले लेक्चर में बताया है। होल मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। सो दिस, ये जो बॉन्डिंग नहीं हो पाया, 3 तो बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन इसका 3 एटम के साथ बन गया, एक जहां बनना था वहां पे बॉन्ड नहीं बना, वहां पे एक डेफिशिएंसी हो गई, एक कमी हो गई। दिस इज इक्विवेलेंट टू ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर, सो इट इज ए होल। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, ध्यान से समझो, क्योंकि अक्सर जो है यहीं तक बता करके लड़के चुप हो जाते हैं।
ध्यान से समझो डिटेल्स में। When an atom with valency 3 is added to silicon or germanium, then three electrons are involved in बॉन्डिंग। ये जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वन साइट मतलब होता है जगह, इज लेफ्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जहां पे बॉन्ड होना चाहिए था वहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था जिसके शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बने, लेकिन वो नहीं बन रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही है। दिस deficiency is equivalent to a hole or a positive charge carrier, ये एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर जैसा है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, यहां पे समझो ध्यान से इस चीज को, हम बैंड एनर्जी लेवल डायग्राम से भी तुमको समझा रहे हैं। तो by introducing or by adding a valency 3 element to your क्या कहते हैं उसको, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बेसिकली कर क्या रहे हैं, रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट ये हो रहा है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम पहले प्योर था, जिसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, अब उसमें होल्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ जा रही है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी एटम। यहां पे इंप्यूरिटी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आया और उसने उसको अशुद्ध कर दिया। ध्यान से समझो, जो इंट्रिंसिक कंडीशन था जहां पे दोनों चार्ज कैरियर्स की संख्या बराबर थी, अब वो बराबर नहीं है। अब एक तरह का चार्ज कैरियर जो है वो ज्यादा हो गया, जो तुम्हारा होल से पॉजिटिव चार्ज कैरियर है वो ज्यादा हो, उसकी संख्या बढ़ गई कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। दिस इज द वर्क ऑफ दिस इंप्यूरिटी एटम। इस इंप्यूरिटी एटम का यही काम होता है। दिस इज द वर्क ऑफ द इंप्यूरिटी एटम। सो by addition of an element, या एटम भी लिख सकते हो, एटम with valency 3 in सिलिकॉन और जर्मेनियम। ज्यादातर जो है सिलिकॉन ही यूज होता है। जस्ट अ मिनट। In silicon or germanium, there is a deviation from intrinsic condition. हम समझा रहे हैं कैसे, deviation from intrinsic condition, deviation हो रहा है। कैसे deviation हो रहा है? Initially in the pure semiconductor, किसी भी टॉपिक को जब पढ़ो उसके एसेंस को ध्यान से समझो, तब जो है उसमें आनंद मिलेगा, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अगर तुमसे कोई पूछ दे डिटेल्स में कि भैया ये बताओ, बार बार इसको इंप्यूरिटी कह रहे हो, इंप्यूरिटी का क्या मतलब है? कि प्योर सेमीकंडक्टर वो होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें दोनों की संख्या बराबर होती है। इनिशियल इन द प्योर सेमीकंडक्टर the number of holes and number of electrons was same, जहां हम लोगों ने लिखा था Ni, I stands for intrinsic, Pi पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर था, Ni was same after addition of impurity, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके आगे हम आएंगे, ध्यान से समझना। आफ्टर एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी, द नंबर ऑफ होल्स और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स
number of holes or positive charge carriers has increased. यही काम है impurity एटम का, carriers has increased. अब जो है हमारा इंट्रिंसिक कंडीशन ये था, दिस वन. अब हमारा जो एक्सट्रिंसिक कंडीशन जब हम बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक कंडीशन मींस दिस इज नो लॉन्गर वैलिड. अब ये दोनों चार्ज कैरियर्स की संख्या जहां पर पहले सेम था अब सेम नहीं है. तो बेसिकली जब हम लोग कोई एटम ऐड करते हैं 3 वैलेंसी का, ये क्या करता है, ये एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या को बढ़ा देता है, जैसा मैकेनिज्म पहले बताया. अब ये जो खाली साइट है, जो वैकेंट साइट है, ये वैलेंस लेवल से लगभग 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऊपर होता है. अब थर्मल एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करें, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है बड़ी आसानी से इस साइट में पहुंच सकता है. ये जो खाली जगह बच गया जहां पे बॉन्डिंग होनी थी नहीं हुआ, एम्प्टी स्पेस बच गया, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा. 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊंचाई पे है वो, और वो इलेक्ट्रॉन उस साइट पे जाकर के, उस खाली जगह पर जाकर के वो इमोबिलाइज हो जाएगा. अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारे वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट हुई. अब फिर उसको भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी. इस तरह से जो है ये होल्स की संख्या, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की संख्या ये बढ़ता जाएगा. दिस इज द मैकेनिज्म. ठीक है. द वैकेंट साइट मैंने जहां पे बॉन्ड बनना था वहां नहीं बना. द वैकेंट साइट इज 0. लगभग इतना होता है, तुम बुक में एक बार डाटा वेरीफाई कर लेना, हमें उतना याद नहीं है, लगभग इतना होता है. इज 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट above the valence band, above the valence band. So any electron from the valence band can cross. हम क्लास में भी जो है पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार कुछ और बातें करने लगते हैं, यहां पर भी कुछ और बात करें. स्टूडेंट लाइफ में जो है ना, इट इज वेरी एसेंशियल कि तुम टाइम को मैनेज करो. कुछ कारणवश हम तुम्हें ये बता रहे हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, यहां पर अभी आसपास जहां हम रहते हैं वहां पर, ये तो इलाहाबाद इज डोमिनेटेड बाय स्टूडेंट्स, तो उनको देख के हमें लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट वो नहीं करते हैं, एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू डू टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, बताएंगे कभी इसके बारे में बात करेंगे. वो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, इधर उधर के कामों में मन है, नहीं होता है. सेट योर प्रायोरिटी. चलो आगे बढ़ते हैं. सो एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन जंप टू दिस वैकेंट साइट, टू दिस, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है. ठीक है. अब जैसे ये वैकेंट साइट में जाएगा, ए होल इज क्रिएटेड, a hole is created in the valence band. अब पहले जो मैकेनिज्म बताया था, अब क्या होगा, इस वैलेंस बैंड है ये, यहां पर एक होल क्रिएट हुआ, पॉजिटिव चार्ज, नीचे से एक इलेक्ट्रॉन यहां आया इसको भरने, यहां पे क्रिएट हुआ, फिर और इसके और नीचे से एक और आया, यहां पे क्रिएट हुआ. इस तरह से जो है होल्स की संख्या बढ़ रही है. तो नाउ योर कंडीशन फ्रॉम इंट्रिंसिक कंडीशन सेमीकंडक्टर इज चेंजिंग. अब दोनों की संख्या समान नहीं है. ठीक है. दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप क्यों बोलते हैं, पी टाइप इसलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की संख्या ज्यादा है. ध्यान से समझना है, दूसरे वाले को बता करके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है और सब कंफ्यूज रहते हैं. सो बाय एडिशन ऑफ ए ग्रुप 3 एलिमेंट, जैसे कि इंडियम हो गया, वी गेट ए पी टाइप सेमीकंडक्टर.
पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की संख्या ज्यादा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज होल्स आर larger than इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ये जो ग्रुप 3 के एलिमेंट है इनको एक्सेप्टर बोला जाता है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव पूछते हैं सेमीकंडक्टर में ग्रुप 3 एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डोनर, एक्सेप्टर, न्यूट्रल, 4 ऑप्शन दे दिया। तो जो ग्रुप 3 का एलिमेंट है इसको हम लोग एक्सेप्टर बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर। एक्सेप्टर हम लोग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो एटम जब आया एक्सेप्टर्स, ये जो है ग्रुप 3 जो एलिमेंट्स है ये क्या क्रिएट किए, ये होल क्रिएट किए दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे ही इंप्यूरिटी हमने दिया वो एक बॉन्डिंग साइट जहां पे होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, खाली जगह बन गई। खाली जगह जो है होल जैसा है, वो क्या किया, वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन लेके वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट, छेद क्रिएट कर दिया उसने। अब वैलेंस बैंड में जो है ये संख्या बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर कहते हैं। द ग्रुप 3 एलिमेंट्स, ग्रुप 3 एलिमेंट्स कहो या एटम्स कहो, आर कॉल्ड एक्सेप्टर्स। इसको हम लोग एक्सेप्टर्स बोलते हैं बिकॉज they act as acceptors, because they act as acceptors for electrons from the lower energy silicon bonds, या वैलेंस बैंड भी तुम कह सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से, क्योंकि ये खाली जगह है, इसको कुछ चाहिए, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जहां से लिया इलेक्ट्रॉन वहां तो होल क्रिएट कर दिया इसने। अब उसको भरने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन आएगा, जहां से आएगा होल वहां क्रिएट होगा, फिर उसको भरने के लिए कहीं और से आएगा, फिर ऐसे जो है होल्स क्रिएट होते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की संख्या वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। ये होता है तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें होता क्या, करंट के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे करंट फॉर्म होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब दूसरा जो है इसका जस्ट दूसरा वाला जो टाइप है दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम ग्रुप 5 का एलिमेंट जो है इसमें ऐड करते हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। वी ऐड एटम्स विथ वैलेंसी 3 इन सिलिकॉन, वैलेंसी 5, with valency 5 in silicon और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। प्योर सेमीकंडक्टर में हमने 5 वैलेंसी वाले एक एटम को ऐड कर दिया। अब इसके ऐड होने से हुआ क्या, इसके ऐड होने से कुछ इस प्रकार की स्थिति हुई। मान लो ये आर्सेनिक हमने ऐड कर दिया। आर्सेनिक जो है एक 5 वैलेंसी एलिमेंट है। आर्सेनिक बहुत पॉइजनिंग होता है, पॉइजनस होता है, काफी लोग मरते भी हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग से, पानी वानी में चला जाता है। तो ये जो है, हम काम की बात करें, जर्मेनियम इधर है एक, इसकी वैलेंसी कितनी है, 5 है। तो ये जो है इधर एक बॉन्ड बनाया, ये जो है इधर एक बॉन्ड बनाया, चौथा जो है इधर एक बॉन्ड बनाया, 4 तो हो गए। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, वो तो बॉन्ड बना नहीं पाया। इसकी जर्मेनियम या सिलिकॉन की तो 5 ही है, 4 वैलेंसी है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नाउ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अब ये जो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बच गया, इट हैज द एनर्जी ऑलमोस्ट एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन।
और थोड़ा भी इसको थर्मल एनर्जी दे, ये आर्सेनिक एटम से, क्योंकि ऐसे ही वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल का है, थोड़ा भी एनर्जी दे ये जो है बाहर निकल जाएगा और फ्रीली घूमता रहेगा पूरे लैटिस में, पूरे स्ट्रक्चर में घूमता रहेगा। तो इन इफेक्ट आर्सेनिक जो हमने ऐड किया उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि जो प्योर सेमीकंडक्टर पहले था जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम थी, अब वो प्योर ना रह करके उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई। So it has now become an extrinsic semiconductor with negative charge carriers more in number than positive charge carriers. ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, the four valence electrons of arsenic make bonds, यही बॉन्डिंग हो, इसीलिए जो है एटम साइज लगभग सेम होना चाहिए, इसीलिए कंडीशन है डोपिंग। आर्सेनिक मेक बॉन्ड्स विथ सिलिकॉन और जर्मेनियम, या होस्ट कह सकते हो। वन इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फ्री, वन इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फ्री, एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया खाली, 4 यहां पे बॉन्डिंग हो गई। अब यहां पे एक जो इलेक्ट्रॉन था इसको भी बॉन्डिंग की जरूरत थी, बॉन्डिंग तो मिला नहीं। अब ये जो है ये हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाता है, थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी दे, ठीक है। दिस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन has energy almost same as energy almost equal to that of the free electron। फ्री इलेक्ट्रॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्री पार्टिकल, क्वांटम मैकेनिकल सिचुएशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पार्ट 2 में पढ़ोगे तुम लोग। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा हो जाता है, एंड with a supply of small thermal energy, थोड़ा सा भी हम थर्मल एनर्जी दे, टेम्परेचर चेंज करें, और इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है आगे, एनर्जी, it becomes free from the आर्सेनिक एटम। अब ये आर्सेनिक एटम से बाहर निकल गया, बाहर निकला तो गया कहां, ये इलेक्ट्रॉन पूरे लैटिस में फ्रीली घूम रहा है। द इलेक्ट्रॉन now moves freely in the whole lattice, so now the pure semiconductor जो कि पहले तुम्हारा सिलिकॉन या तो जर्मेनियम था इंट्रिंसिक, pure semiconductor has now become, या हाँ ऐसे भी लिख सकते, so now the pure semiconductor is, या इसको ऐसे लिखे, has become rich in negative charge carriers, या इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होल्स से। तो यहां पर भी जो हमारा ये कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नो लॉन्गर वैलिड। हमारा ये कंडीशन जो पहले था कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर होगी, जो कि इंट्रिंसिक कंडीशन होता है, दिस इज नो लॉन्गर वैलिड, नो लॉन्गर वैलिड। अब ये कंडीशन नहीं है, अब हमारा जो Ni और Pi है ये दोनों बराबर नहीं है, दिस इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब ये जो है ये सिस्टम हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, होल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से। अब ये जो 5 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको बोला जाता है डोनर एटम।
थ्री वाले को एक्सेप्टर बोलते हैं, इसको बोला जाता है डोनर एटम। द एटम्स with valency 5 are called donor atoms। donor atoms, इसको हम लोग डोनर एटम्स बोलते हैं। क्यों डोनर एटम बोलते हैं? ये जो तुम्हारा आर्सेनिक एटम है या डोनर एटम है, इसने अपना 5th इलेक्ट्रॉन दे दिया, और वो जो है, ये जो आर्सेनिक है उसके वैलेंसी होती है 5, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, 4 बॉन्डिंग में है। बेसिकली ये आर्सेनिक जो अभी फिक्स हो गया है लैटिस में, इट इज ए चार्ज्ड पॉजिटिव आयन। ये जो है एक चार्ज्ड पॉजिटिव आयन हो गया है। एंड बाय डोपिंग silicon or germanium with valency 5 element, we are basically introducing a free electron। हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन हम जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन होल्स की संख्या वही है, तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हो गए ज्यादा। ज्यादा होने का मतलब है ये जो है नेगेटिवली चार्ज, सॉरी बहुत गलत बोल दिया, नेगेटिवली चार्ज नहीं, इट इज रिच इन नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। अगर हम इसका बैंड डायग्राम तुमको दिखाए, बैंड डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। दिस वन इज द बैंड डायग्राम, मैंने एनर्जी लेवल्स में ये देखो, यहां पर पहला वाला जो है दिस इज आयोनाइज्ड डोनर्स, ये डोनर है, ये तुम्हारा आर्सेनिक एटम है। ये आर्सेनिक एटम जो, ये डायग्राम हमने जो है राइडर की बुक से लिया है, क्योंकि यही एक हार्ड कॉपी मेरे पास अवेलेबल है। एक और कुछ और बुक्स थे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हम घर पे रख के आए, और एक बहुत अच्छी बुक थी, वो एक श्रीमान जो है लेकर के गए और उन्होंने तो लौटाने की जरूरत महसूस नहीं की। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये आर्सेनिक एटम है, ठीक है, और इसके ठीक ऊपर जो है इससे निकला हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को पहुंच गया है। यहां पे तुम देखो एक्सेप्टर, ठीक है, ये एक्सेप्टर एटम्स है। 3 वाले को हमने ऐड किया। अब ये जो वैकेंट साइट क्रिएट हुआ कि जहां पर बॉन्ड नहीं बना था, वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई, ये यहां पर है। अब यहां का इलेक्ट्रॉन जो है बड़ी आसानी से यहां को पहुंच जाएगा। यहां पर पहुंच के इसको तो इमोबिलाइज कर देगा, यहां पे क्रिएट करेगा होल। अब इस होल को भरने के लिए ये आएगा तो यहां क्रिएट होगा, इसको भरने के लिए ये आएंगे तो यहां पे क्रिएट होगा। दिस इज हाउ चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम एटम्स को ऐड करके चार्ज कैरियर्स जनरेट करते हैं। वी जनरेट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इन ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो डोपिंग या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और द एक्सट्रिंसिक कंडीशन वो होता है, एक्सट्रिंसिक कंडीशन इज defined as the excess of any charge carrier in the material obtained by doping। अब हम 3 वैलेंसी का करें तो P हो जाएगा, 5 वैलेंसी का करें तो N हो जाएगा। दिस इज एक्सट्रिंसिक कंडीशन। जो Ni बराबर Pi था उस कंडीशन से डेविएट हो गया। अब या तो N ज्यादा है या तो P ज्यादा है, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पढ़ते हैं लड़के बीएससी पार्ट 1 में, बीएससी पार्ट 1 में नहीं, हमको बोलने में खराब भी लग रहा है, बीएससी पार्ट 3, कभी कभी एमएससी में बड़ा अद्भुत सा जवाब सुनने को मिलता है। क्या जवाब सुनने को मिलता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर जब डांट पड़ती है एक बार कस के, तब वो लड़का कहता है नहीं कंफ्यूज हो गए, हम गलती से हड़बड़ाहट में बोल दिए। डोंट डू दिस मिस्टेक। हम
पी टाइप ऐड करे चाहे एन टाइप ऐड करे, जो मटेरियल है इट रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि आप एटम्स ऐड कर रहे हैं. यू आर नॉट रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन्स. जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं तब चार्ज होता है. पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है मटेरियल एज ए होल. So don't have this confusion in your mind. The material itself or as a whole is neutral. वो न्यूट्रल होता है because we are adding atoms. हम p टाइप हो चाहे n टाइप हो, हम एटम ऐड कर रहे हैं, आयन या इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर रहे हैं. because normal atoms are added लोग बहुत समय बर्बाद करते हैं and this is very frustrating. Atoms are added, normal atoms are added as impurities in the doping process. Normal atoms add करते हैं, you are not adding electrons or you are not adding ions. तो ये कभी मत कहना कि n टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज होता है, तुमको फेल कर दिया जाएगा, भले ही तुम कितना भी अच्छा एक्सपेरिमेंट कर लो, कितना भी तुमको ज्ञान हो. They will not allow you. ठीक है. So this is the condition for doping. This is how we define the p type and n type semiconductors. Basically extrinsic जो है एक कंडीशन है जो कि डिफाइन करता है the deviation from the intrinsic condition. अब जो है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है और ये तो हम बिल्कुल तुमको कह देते हैं कि ये किसी कोचिंग में नहीं बताते होंगे, किसी कोचिंग में नहीं बताते होंगे, जरूरत ही नहीं समझते, बस बक दिया पी टाइप क्या होता है, एन टाइप. वही तो तुम्हारा क्वेश्चन सदियों से एक ही तरह का पूछा भी जाता है, यूजलेस. कोई भी सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर को सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर. सेमीकंडक्टर को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर बेस्ड जो डिवाइसेस होते हैं उसको भी इफेक्ट करता है टेम्परेचर, चाहे वो डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, एससीआर हो, यूजेटी हो, एम्पलीफायर हो, एनीथिंग. टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. कैसे होता है, इसका की कहां पर है, कहां पर जो है सबसे बेसिक अटैक माने चेंज करता है टेम्परेचर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इफेक्ट ऑफ temperature on extrinsic semiconductor. ऐसे तो समझ में आता है कि टेम्परेचर जो है हीट एनर्जी दिए, वैलेंस से कंडक्शन बैंड को पहुंचा, कंडक्शन हमारा शुरू हो गया, तड़ातड़ करंट बहने लगा, एक्सपेरिमेंट हो गया. तो इसका जो है इट इज अ वेरी एसेंशियल कंसेप्ट, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, हम तुमको गारंटी कह दे रहे हैं. जस्ट ए मिनट, हमको डायग्राम पहले दे ले दो. ये जो डायग्राम है, ये दिस डायग्राम ये वाला नहीं, ये वाला, सॉरी, दिस वन. ये जो है तुमको टेम्परेचर का इफेक्ट बता रहे. पहले हम समझा ले क्या होता है. डायग्राम है तुम्हारा, हम यहां पर रफली वो बनाकर भी दिखा देंगे. तो ये जो है, अगर किसी इंप्यूरिटी सेमीकंडक्टर माने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करें और उसका चार्ज पर मीटर क्यूब, चार्ज कंसंट्रेशन हम चेक करें बाय वेरिंग द टेम्परेचर,
तो हमको जो है ग्राफ कुछ इस प्रकार का मिलता है। हम यहाँ पे तुम्हारा बुक का डायग्राम है, ये जो है वाई एक्स एक्सिस पे हमने रखा टेम्परेचर, यहाँ पे हमने रखा चार्ज पर मीटर क्यूब, जो डेंसिटी है वो रखा। तो इसका जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ वो बड़ा इंटरेस्टिंग वेरिएशन होता है। वो कुछ इस तरह से जाता है और इसके बाद यूं हो जाता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ तुमको कभी कभार मिलता है। उसमें जो जीएम काउंटर होता है, इसमें ये वाला एक रीजन है और ये वाला एक रीजन है। अभी बात करते हैं क्या है। तो बेसिकली ये जो टेम्परेचर है ये लगभग यहाँ पे बुक में वो डायग्राम में देख लेना, ये 100 केल्विन है और यहाँ पे जो है दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली ये 400 केल्विन है, जहां से चेंज हो रहा है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, जब हम 200 केल्विन के नीचे होते हैं, ठीक है, तो जो थर्मल एनर्जी है दैट थर्मल एनर्जी कैन पार्शियली आयोनाइज द इम्प्यूरिटी एटम्स। जैसे हमने आर्सेनिक ऐड किया या हमने वो 5 वाले को ऐड किया, तो इम्प्यूरिटी एटम को वो पार्शियली आयोनाइज करता है। ठीक है, और जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स है, इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। मोबाइल चार्ज कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ने लगती है। पी टाइप में अगर ले मोबाइल चार्ज कैरियर होल्स है, एन टाइप में ले मोबाइल, मोबाइल मतलब होता है जो चलता फिरता, जिसमें मोबिलिटी है, मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी संख्या टेम्परेचर के साथ बढ़ती रहती है। ठीक है, ये जो डेंसिटी, और फिर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाए 200 से 400 के बीच में जो ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से लगभग कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन 400 के ऊपर एक अद्भुत घटना घटती है। ठीक है, ये जो 400 के ऊपर जब हम जाते हैं तब हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो एक्सट्रिंसिक ना हो करके इंट्रिंसिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जा रहा है, एनर्जी इतनी ज्यादा हो रही है। हम लोग इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, याद रखना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थर्मल इफेक्ट की वजह से बनते हैं। मोबाइल चार्ज कैरियर जो है वो इंप्यूरिटी एटम से आते हैं। जब टेम्परेचर 400 से ज्यादा होता है, थर्मल इफेक्ट इज डोमिनेंट एंड इट मेक्स द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसीलिए जो है डिवाइसेस, ये सब डिवाइसेस का एक टेम्परेचर रेंज होता है। जैसे जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम का वर्किंग टेम्परेचर होता है 85 टू लगभग 120 डिग्री सेल्सियस, और सिलिकॉन का होता है फ्रॉम 95 टू अप्रोक्सीमेटली 210 डिग्री सेल्सियस। इसके इसी टेम्परेचर रेंज में ये काम करते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, लिख दे जरा हम इसको। एट टेम्परेचर्स below 200 Kelvin, the number of mobile charge carriers, ये वाला जो रीजन हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस वन इज 200, ये बढ़ रहा है यहाँ पे चार्ज की। मोबाइल चार्ज कैरियर्स increases with temperature। ठीक है, अब ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर्स are those particles, या एंटिटीज भी लिख सकते हो, हम सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं, हालांकि होल पार्टिकल होता नहीं है, दैट आर मोबाइल एंड कैरी चार्ज। ठीक है,
तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें मोबाइल चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में जो होता है वो होता है होल्स। तो 200 केल्विन के नीचे इनकी संख्या टेम्परेचर के साथ बढ़ती रहती है। बिटवीन 200 to 400 Kelvin, the mobile charge carrier density माने इलेक्ट्रॉन या होल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर जो है ये लगभग कांस्टेंट होता है। ये डायग्राम यहां पे देखो, ये फोटो उतना अच्छा नहीं आया है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं 200 to 400 यहां तक ये कांस्टेंट होता है। यहां पे दिस वन इज कांस्टेंट। 400 के अबव जो है, अबव 400 डिग्री केल्विन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकम्स इंट्रिंसिक, क्योंकि यहां पे थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, इतना ज्यादा थर्मल इफेक्ट होता है कि सिर्फ मान लो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि अब होल्स भी जो है खूब सारा बनने लगा और एन टाइप और पी टाइप बराबर हो गया। तुमको लगेगा कि चलो संख्या बढ़ रहा है तो हमारा जो है कंडक्टिविटी अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसीलिए टेम्परेचर रेंज दिया गया है, वो इंट्रिंसिक कंडीशन हो गया। अगर हमको सिर्फ होल्स के कारण या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टिविटी चाहिए, दैट पर्पस कैन नॉट बी फुलफिल्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इसके बाद वाले लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे अबाउट द चार्ज डेंसिटीज। ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, सभी टॉपिक्स अच्छे से समझने की जरूरत है टू हैव गुड इन डेप्थ नॉलेज। और एक बच्चे ने कमेंट किया कि थर्ड ईयर के लिए भी कुछ बनाइए, वो सेकेंड ईयर का प्रमोट हुआ गया, बहुत इंटरेस्टेड है। आई विश हिम गुड लक। तो देखो बच्चा, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए कुछ नहीं होता है। ये नहीं है कि तुम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का है, मतलब ये फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक जो है यहीं पे खत्म हो गया। तुम थर्ड ईयर में जब पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स, तब वहां पर भी तुमको सेमीकंडक्टर्स पढ़ने, एमएससी में पढ़ोगे वहां पर भी सेमीकंडक्टर पढ़ने। तो ये बेसिक चीजें जो है दे शुड बी क्लियर इन योर माइंड। तो ऐसा कोई सब सिलेबस नहीं होता है, तुम इसको भी देखो। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो तुम्हारा लेक्चर्स है हम तुमको फॉरवर्ड कर देंगे, यू कैन सी दोज लेक्चर्स। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फॉर बिगिनर्स एक और हम लेक्चर बनाएंगे आप, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन। ठीक है, कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।